आप देख रहे हैं आरके समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरके समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। नगर के एक अतिथि गृह में आज क्षेत्रीय महासम्मेलन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर जी सिंह उपस्थित हुए। आज विजयदशमी के अवसर पर पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह के संयोजन में नगर की तिकोनिया पार्क के निकट एक गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय महासम्मेलन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज क्षेत्रीय समाज के लोगों को एकजुट होने की अत्यंत आवश्यकता है। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा, अधिकांश क्षेत्रीय समाज के लोगों को अपने समाज के लोगों की सफलता में अवरोध बनते हैं। उन्होंने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा शकुन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि अरुण सिंह पूर्व प्रमुख नवाबगंज ही इनके रास्ते की बाधा बने थे। अभी पूरे कोरोना काल में यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता मर रही थी, वो अपने क्षेत्र तक तो गए नहीं। यहाँ से वहाँ की जनता जिन्होंने उनको लोकसभा में भेजा, उनके यहाँ एक दिन भी कोरोना के काल में नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कोरोना काल में जनता की सेवा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की सेवा करने के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए। हमारे दर्जनों जो है विधायक जो है आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे दो तीन कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में नहीं है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जिला अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज हमारे बीच में नहीं है। जनता की सेवा करते हुए तो जो अपने को समर्पित कर दिए, और आज वो कह रहे मैं 400 सीटें पाऊंगा। मैंने वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनको, और क्या मैं कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ऐसा मानना है दयाशंकर जी का। एक सवाल और कि 4.5 साल के बाद अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहां पाती है, और 22 में क्या लक्ष्य है, क्या तैयारी है? देखिए, जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जीत दर्ज किए थे अपने काम के बल पर, आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के 2019 तक इतनी बहुमत अपने काम के बल पर कोई नहीं प्राप्त किया। वो है नरेंद्र मोदी, जो 2014 में जितने से जीते थे उससे ज़्यादा मत से 2019 में जीते थे। तो आप ये समझ लीजिए, जितने 2017 में हम लोग जीते थे 325 सीटें, इस बार हम लोग 2022 में 350 से पार सीटें जीते। तो इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात की, तो क्या मोदी जी का ही चेहरा रहेगा? हमारे सर्वोच्च नेता हैं, और केवल हिंदुस्तान की नहीं दुनिया के सर्वोच्च नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तो ये चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक ये भी सवाल उठ रहा है, और गाहे बगाहे इस तरह की सुगबुगाहट भी है कि काफ़ी संख्या में सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कितनी सत्यता है, और क्या इस बारे में आप बताएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर लड़ चुकी है, और हम लोग बरसों से हम लोग केवल कमल के फूल ही अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। हमारा नेतृत्व जो तय कर देगा, हमारा कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। अब वो हमारा नेतृत्व क्या तय करता है ये तो हमारी संसदीय बोर्ड जानता है, हम लोग की हैसियत नहीं इस पर टिप्पणी करना। बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे ये कि जिस प्रकार से बांगरमऊ में आप यहाँ पर हैं, यहाँ के विधायक कुलदीप सेंगर केस, और उनको यहाँ की जनता का मानना है कि एक शरणार्थ के तहत उनको फंसाया गया, और उनको जो सजा हुई वो निरर्थक हुई, उनको जो है वो न्याय संगत नहीं, यहाँ की जनता का मानना है। लेकिन फिर भी जो है प्रदेश संगठन ने और राष्ट्रीय संगठन ने उनको अपदस्थ कर दिया और पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन इसी के ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी देखा जाए तो अजय मिश्रा टेरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, और इतना बड़ा लखीमपुर में कांड हुआ है, वो अभी पद पे बरकरार है। क्या कहना है आपको? देखिए, हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है, और जो न्यायालय जो तय करेगा वो हम सबको सर्वमान्य है। और मैं भी पार्टी में नहीं था और आज पार्टी में, तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें जो न्यायालय तय करती है पार्टी उसको स्वीकार करती है। उनको नैतिकता के दृष्टिकोण रखती है। दूसरे दलों में क्या होता था, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी या और लोगों की सरकार थी, वो लोग किस तरह के अत्याचार करते थे प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा। लेकिन ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है कि चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे हमारे समर्थक हो या हमारा विरोधी हो,
यदि कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ वही बर्ताव होगा जो एक सामान्य आदमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी। आप थे दयाशंकर